हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नेट के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। और ये जो आपका वीडियो है ये मॉर्निंग शिफ्ट के लिए है 25 सितंबर। तो 25 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और आगे आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट से बात करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर आपको ये वीडियो यहाँ पर मैं दे रही हूँ और ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कि टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा आया था। उससे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल अगेन ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पेपर ईजी लगा होगा। देखिए, जितना मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है पेड कोर्स में और आपके जो फ्री कोर्स है उसमें, तो ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 90% आपका जो कंटेंट था वो सारा यहाँ पर कवर्ड था। और उसके अलावा 10% में हम मान सकते हैं कि 10% में कुछ ऐसी चीज़ें, एक दो चीज़ें पूछ ली गई करंट अफेयर्स वगैरह की, जैसे कि आपका तक्षशिला को किस ईयर में यूनेस्को साइट का वो दिया है, मतलब कौन सा स्टेटस दिया है, कब दिया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हो सकता है आपने पढ़ी हूँ, ऑफकोर्स हमने ये कवर किया है, बट हो सकता है उस टाइम पे आपको याद ना आए कि कौन सा ईयर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो हम लेकर चलते हैं, वो हम रिस्क फैक्टर में मान के चलते हैं कि 10% तो हमारे पेपर में इस तरीके की फंसने वाली चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अगर आपका गलत है वो क्वेश्चन, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का और भी गलत हो। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो 100% शॉर्ट आपका सही ही होने वाला है। ठीक है, तो अब टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो किस तरीके का क्वेश्चन आया था और क्या क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था उसमें आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था और इफेक्टिव टीचिंग के बारे में पूछा हुआ था। टीचर्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स के ऊपर एक था क्वेश्चन। और मतलब मैं एग्जैक्टली सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ, क्या क्वेश्चन था ये मुझे उतना मुझे नहीं पता और बच्चों को भी उतना याद नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या लिख कर आया था। बट अगर आपको टॉपिक्स पता हो कि हाँ ये टॉपिक आया था, तो वो टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में बात हुई थी, जो अगेन मैंने बहुत ही डिटेल में आपको नोट्स में भी कवर किया हुआ है और आपके चैनल पे भी कवर किया हुआ है। तो इससे भी आपका रिलेटेड टॉपिक आया था। अब देखते हैं कि क्या आगे पूछा जा सकता है, क्या आपका आगे एग्जाम में आ सकता है। तो आगे अगर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे क्लासरूम कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर बेस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। इस बार आज के एग्जाम में इवैल्यूएशन में आपका फॉर्मेटिव समेटिव नहीं आया था, आपका जो आया था नॉर्मल क्राइटेरियन बेस्ड इवैल्यूएशन आया था। इस पर भी मैंने बहुत अच्छे से आपको मटेरियल दिया हुआ है, बहुत अच्छे से इस पर हम लोग ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उस पर बेस्ड आपका यहाँ पर क्वेश्चन बना था। तो उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे फोकस करिएगा, जितने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन करवाए हुए हैं उन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, उनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अगेन, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर पाएँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, और एक चीज़ और है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक सिनेरियो अगर आपको दिया हुआ है या आप उस सिनेरियो को अगर अपने साथ देखें अप्लाई करके, तो अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस भी रहा है तो भी वहाँ पर आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब डे 1 से आपके दोनों शिफ्ट में टाइप ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस आए थे और इस बार भी टाइप ऑफ रिसर्च के बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टाइप ऑफ रिसर्च को अच्छे से पढ़कर जाइए। रिसर्चर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है इनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए, यहाँ से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एरर्स को पढ़ लीजिएगा। एरर्स से क्वेश्चन जितने आए हैं उसके अलावा आगे भी बनते रहेंगे। एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एरर्स से क्वेश्चन आता ही आता है, तो एरर्स को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या पढ़ सकते हैं आप, तो रिसर्च एथिक्स को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो रिसर्च एथिक्स में आते हैं, उन टर्म्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो टर्म्स या जो स्पेशल कॉन्टेक्स्ट होता है रिसर्च एथिक्स का, उनको पढ़कर जाइए। कोई भी जैसे नई टर्म्स आ गए तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो टर्म्स है रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड, उनको पढ़कर आपको जाना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का भी जो क्वेश्चन था वो भी आपका मीडियम लेवल का ही था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था। इसमें अगर हम सेक्शंस की बात करें तो कि क्या क्या आया था, तो ये आपका नॉर्मल जो मास कम्युनिकेशन हो गया, इस तरीके के कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो यहाँ पर आपके पूछे जा सकते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, उससे भी रिलेटेड आपका यहाँ पे टॉपिक
आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, LR की बात कर लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आया था, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आया था, एक क्वेश्चन आते ही आता है तो उसको छोड़ के मत जाइएगा। न्याय फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो उनको पढ़कर जाइएगा। और जितने आपके हेतु, साध्य, साध्या, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी है अच्छे से। इन सब पे क्वेश्चन आपके बनेंगे, बन रहे हैं और ये आगे भी बनेंगे। तो आपका जितना भी न्याय फिलॉसफी का है, जितना भी लॉजिकल है, उनको सबको पढ़कर जाइए, प्रमाण को अच्छे से पढ़कर जाइए। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग भी जो था जो वो इजी टू मॉडरेट था, नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं थी। एक दो क्वेश्चन ही ऐसे रहे होंगे जो ट्रिकी होंगे, बाकी सारे नॉर्मली थे, एवरेज ही क्वेश्चन थे। तो जो आपका रीजनिंग था उसमें आपका स्पीड पे क्वेश्चन था, परसेंटेज था, एवरेज आया हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए थे। DI की बात कर लेते हैं। DI का भी जो लेवल था, जो कैलकुलेशन का लेवल था, डे 1 से काफ़ी इजी आ रहा है। मतलब डे 1 पे भी इजी था, बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं था, इस बार भी इजी ही था। और अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो बेसिक कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी इजी कैलकुलेशन आराम से कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पैसेज के बारे में। पैसेज भी जो आ रहे हैं वो रीसेंट सिनेरियो है उसके बेस पे ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं जो ऑनलाइन से रिलेटेड हों या डिजिटल जो सिनेरियो चल रहा है उससे रिलेटेड हों। तो इन पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, या ध्यान देने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि पैसेज में क्या पूछा जाएगा। बट जब आपको पैसेज आएगा तो उसको बहुत अच्छे से रीड करिए और पैसेज को समझकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पैसेज इजी है, बहुत ज़्यादा टफ ये भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल है। अगर आपने पैसेज सॉल्व किए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस है, तो कुछ भी आपके लिए टफ नहीं होगा। ओके, तो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया। ओके, हायर एजुकेशन बचा हुआ है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे रूसा से आया था, रूसा मैंने कवर किया हुआ है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये आपका रूसा का था और ये मतलब हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पूछा, मतलब इसको कवर किया हुआ था। इसका ईयर पूछा था, तो हो सकता है आगे चल के आपको इससे रिलेटेड, या हो सकता है ये ना भी पूछा जाए तो भी करंट अफेयर्स में जो भी आपके नए इनिशिएटिव्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनना ही बनना है, ये आपको ध्यान रखना है। इनिशिएटिव्स को अच्छे से पढ़कर जाइए, जितने भी इनिशिएटिव्स आपको दिए हुए हैं वो सारे अच्छे से पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तक्षशिला, नालंदा, जितनी भी आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, जो मैंने लेक्चर दिया है एंशिएंट यूनिवर्सिटी का, उसको अच्छे से करके जाइए, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। पीपल एंड वुमेन की अगर हम बात करें तो MDGs, SDGs एक पेट टॉपिक है जो कि आपका आना ही आना है। MDGs, SDGs आपके आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ओके, और पोल्यूशन पे, पोल्यूशन को एग्जैक्टली ध्यान रखिए। पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पोल्यूशन से रिलेटेड आ रहे हैं, पोल्यूटेंट से रिलेटेड आ रहे हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो ये आपका, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हायर एजुकेशन का सेक्शन का रिलेटेड जो आपका पॉलिटी सेक्शन है, ठीक है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो मैंने पॉलिटी के ऑलमोस्ट 11 लेक्चर्स दिए हुए हैं चैनल पे, उनको सबको पढ़ लीजिए क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलिटी के क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। बेसिक ऑफ पॉलिटी जितना मैंने कवर कराया है उतना सारा आप ये पढ़ लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिटी करके, उस प्लेलिस्ट पे जाइए। 11 लेक्चर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर हैं, उतना पढ़ लेते हैं तो आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन तो आपका फाइनल हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उतना आपको पढ़कर जाना है। तो ये था आज का मॉर्निंग शिफ्ट का सारा एनालिसिस, सारे क्वेश्चन किस तरीके से आगे पढ़ना है, क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है, उन पे आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी पढ़कर जाएगा, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आज का एनालिसिस था। अगेन लेट नाइट में दोबारा से जो इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस होगा वो भी अपलोड कर दूंगी, उनको भी एक बार देख लीजिएगा अगर आपका आने वाले दिनों में पेपर है तो। थैंक यू सो मच।